ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याजकास्ते चेस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरात्म। मोक्ष मार्ग का आधार है दृष्टिकोण। मोक्ष मार्ग का आधार है दृष्टिकोण। जब आपको किसी के दोष दिखाई देते हैं तो आपका दृष्टिकोण क्या है? जब किसी के दोष दिखाई देते हैं तो आपका दृष्टिकोण क्या है? इससे आपके पुण्य पाप का संबंध है। दृष्टिकोण से उसका क्या है वो तो वो जाने, लेकिन तुम्हारे देखने के दृष्टिकोण से पुण्य पाप का संबंध है। बहुत गंदा आदमी है, ये पाप बंद है। अरे कहाँ से ऐसे परिणाम ना हो, ये पुण्य है। अरे ये भगवान है, किसी तरह समझ जाए, ये साथी से पुण्य है। अरे ऐसे दोष हमें नहीं करने, ये विशुद्धि है। एक दृष्टिकोण पर कितने परिणाम डिपेंड करते हैं। विशुद्धि है, निर्जरा है। यदि करुणा है तो झट समझाओगे, बेटा इधर आओ, आग से खेल रहे हो बेटा, आग से तुम्हें पुण्य भी होगा और साथ ही से पुण्य की वजह से वो समझ भी जाएगा। हम नहीं समझा रहे भैया, आजकल सबको मिर्ची लग जाती है, सब जमाना खराब है। मिथ्यात मिथ्यात, ये मिथ्यात है। तुम्हारी दृष्टिकोण में मिथ्यात। सबको मिर्ची लग जाती है, बुरा लग जाता है। अपन नहीं कहो भैया किसी से, अपन तो देख लो बस। देखते ही आपका दृष्टिकोण क्या है, ऐसे भावों का विश्लेषण करो। हम केवल अपनी आत्मा की चिंता करेंगे, ये तो क्या कह दें, अब व्यवहारिक है बस। अब इतने कह सकते और तो क्या करें। हम तो केवल अपने आत्मा में परिणाम सुधार के मोक्ष चले जाएंगे, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बाहर में जाए दुनिया। ओहो, इतने द्वेष से भरे हुआ दृष्टिकोण में तुम आत्मा कैसे देखोगे? क्या कह रहे हैं? इतने द्वेष से भरे हुए, घृणा से भरे हुए आत्मा को कैसे देखोगे दृष्टिकोण में? अध्यात्म का पहला पाठ है सभी निर्दोष हैं। इसका क्या हुआ? तुमने तो हत्या ही कर दी। पहली शिक्षा ही मिट गई। अध्यात्म की पहली शिक्षा है सभी भगवान हैं, निर्दोष हैं, भूलेला भगवान है। तुमने तो पहली शिक्षा की हत्या कर दी। सम्यक दर्शन कैसे हो? हम तो अपने आत्म कल्याण करेंगे। दुनिया में कोई नहीं सुधरता, कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता। हम तो सब देख लिया, दुनिया बहुत खराब है। मिथ्यात्व है, घोर मिथ्यात्व है, घोर। थोड़ा भी नहीं है इस दृष्टिकोण में, घोर मिथ्यात्व।
टोडरमल जी साहब की शैली देखो, भली होनहार है जाके ऐसी बुद्धि होए है। करुणा से कह रहे, भली होनहार होगी वो पढ़ लेगा, भली होनहार होगा सुन लेगा, भली होनहार होगी तो मान लेगा, अपना काम तो कहना। पंडित साहब ने हमें कहा, जब भी कोई पुस्तक पढ़ो, कोई सी, यदि तुम्हें लग रहा है इसमें गलती है तो उसके संपादक तक खबर पहुंचा दो। बस भाई मानेगा मान लेगा, नहीं मानेगा नहीं मानेगा, अपना काम तो। हमने एक लाइन पढ़ी, सबने पढ़ी है, सुधी सुधार पढ़ो सदा, जो चाहो भवकूल। अर्थात तुम्हें संसार का किनारा चाहिए होए तो सुधी सुधार पढ़ो। सुधी लोग सुधार के पढ़े, ये मतलब सुधी सम्यक ज्ञानी लोग सुधार पढ़ो। सुधी माने सम्यक ज्ञानी लोग, सुधार पढ़ो। तो तुम इसका मतलब तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो, क्योंकि सुधी लोगों से उम्मीद है कि वे सुधार के पढ़ेंगे, खुद ही से नहीं पढ़ेंगे। तो तुम अपने आप को खुद ही समझ गए, ये मिथ्यात हो गया। हमें कोई से मतलब नहीं, अपन तो पढ़ लेते भाई, गलतियां हैं, हमें कहाँ लेने देने गलतियां हैं। मैंने इसीलिए वो जितने तुम्हारी जैन धर्म की कहानियां हैं सब पे खबर पहुंचा दी। जिनेंद्र अर्चना पे कई बार खबर पहुंचाई कि जिनेंद्र अर्चना में हमें ये गलती लग रही है, इनने सुधारा उनने सुधारा, सुधरवाया, પછી हमने तफसीर ने सुधार हो गया उसमें। इतना अच्छा लगा। अखिल बंसल जी से वो पहली बार मिले थे तो मैंने, भैया वो जिनेंद्र अर्चना आप प्रकाशित कराओ तो वो उसमें गलतियाँ हैं। बोले हम आपको एक प्रति भिजवा रहे हैं, आपको जहाँ गलती लग रही है आप बता दो, हम छपा देंगे। तत्काल 1 सेकंड देर नहीं लगी, ली प्रति, सही किया, भेज दिया। सुधी, तुम सुधी हो के नहीं, तुम सुधी होगी खुदी हो, ये दृष्टिकोण। भाई देखो सीधी सी बात है, हमें गलत लग रहा है, हमने बता दिया, या तो हमारी गलती दूर हो जाएगी और नहीं तुम्हारी गलती दूर हो जाएगी, दोनों में से एक का फायदा तो होगा। दृष्टिकोण क्या है, अच्छे लोगों में तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है, लिखो इसमें जितने भाव होता है ना, पाप पुण्य साथी से पुण्य विशुद्धि, लिखो इस पर, लिखो पॉइंट बैठ करके। अच्छे लोगों को देखकर जेलसी होती है, ये तो तुम भगवान आत्मा नहीं समझ पाए। फिर कुछ चाहिए कॉपी पेन? हाँ कॉपी पेन बोला जी, तो बहुत आगे बढ़ गए जी, इतनी जल्दी आगे बढ़ गए, हमारे प्रवचन कौन सुनेगा, हमारी चर्चा कौन पढ़ेगा, हमारे लेखन का, हम इनका काम करें तो हमारा काम कब होगा, अपने कोई काम नहीं करना, अपने अपना काम करना। अरे गजब, अध्यात्म की पहली शिक्षा की हत्या कर दी, सब अकर्ता हैं, तुम अकर्ता ही हो, और जो लिख रहे हैं वे भी अकर्ता है, तुमसे आगे बढ़ गए वे भी अकर्ता ही। ध्रुव पने बे और तुम समान नहीं हो, सिद्ध समान सदा, तुम सिद्ध ही हो, तुम तो इसका तुम ध्रुव नहीं देख रहे थे, इस दृष्टिकोण से पता लग गया तुम अपने ध्रुव नहीं देख रहे थे। तुम तो पर्याय वाला देख रहे थे, पुण्य वाला देख रहे थे, ख्याति वाला देख रहे थे, यश वाला देख रहे थे, लाभ वाला देख रहे थे। हाय हाय, तुमने अध्यात्म की पहले सिद्धांत की हत्या कर दी कि अकर्ता है। तुम कर्ता का आनंद लेना चाह रहे थे, कर्ता का तो मजा लेता है जीव, अकर्ता का आनंद लेता है। क्या कहा इस पर्याय का, देख मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है, ये मैंने किया, ये मैंने किया, तो कर्ता का तो मजे लेता है। और जैसे किसी ने कमी बताई तो सबसे ज़्यादा आग अपने को लगी। मैंने ये देखा है, जैसे अपन एक भजन लिखा और 10,000 लोगों ने पढ़ा, 4 लोग अपनी आलोचना कर गए, तो 10,000 में से 4 घटाओ, कितने हुए थे? 996 तो बढ़िया ही थे ना इसका मतलब। उन्हें तो एप्रिशिएट किया, अच्छा पढ़ा उसको, अच्छा लगा। लेकिन हमें वो 996 नहीं दिखेंगे, हमें 4 दिखेंगे, और जब जब वो दिखेंगे वही भाव दिखेगा। देखते थे दृष्टिकोण, जेंगे भी फूटी आँखों नहीं समाती, जेंगे भी हत्यारी, जेंगे भी खराब। सुनो 996 ने कितना लाभ उठाया, उसका लाभ तुम्हें नहीं मिला, तुम्हें तो 4 की जो माइनस लगे ना, वे तुम्हें जिंदगी भर साल रही हैं, जिंदगी भर। ये जरूर तुमने लेखन करके बहुत बड़ी गलती करी, तुमने आत्महत्या कर ली, तुमने लेखन करके बहुत बड़ी गलती करी, तुमने आत्महत्या कर ली। इससे तो तुम नहीं लिखते तब बढ़िया थे। क्या
इसलिए मैं कहता हूँ जब भी कोई काम करो उसका दृष्टिकोण सेट पहले कर लो। हमारे ये आत्म साधना का समाधि का कर रहे हैं, हमारे दृष्टिकोण सेट है, इसलिए अब कभी विचलित देखा तुमने? अपन पर सब होता रहता है सब होते हैं, सब अप एंड डाउन बहुत आते हैं, हम क्या करें उसका? हमने ठेका ही नहीं लिया, हो जाए नहीं हो। मुझे तो अभी विश्वास ही नहीं हो रहा कि पंचम काल में हो कैसे रहा है। अच्छे काम होते थोड़ी है पंचम काल में हो कैसे रहा है, मुझे तो यही अचंभा है। अगली परीक्षा के लिए तैयार है, शायद कोई बड़ा विप्लव आएगा। अब शांत रहो, पहले ही शांत रहो। दृष्टिकोण पहले अपना दृष्टिकोण आकर्ता का सेट कर लो अच्छे से। भाई साहब इनने गलती करी, नहीं भैया आकर्ता है, होते हुए भी निमित्त है, होते हुए का निमित्त अपन क्या कर सकते? तुम भी होते होगे निमित्त, तो हम क्या करेंगे? वस्तु के परिणमन का भार अपने सिर पे काबू ले, क्यों ले बताओ? यह दृष्टिकोण, कोई भी कार्य करने से पहले दृष्टिकोण सेट कर लो। बोलो दूसरों की उन्नति देखकर तुम्हें जिन शासन की उन्नति दिखाई दे रही है तो बहुत बढ़िया, शाबाश, पुण्यवान। हे प्रभु, देह छूटने से पहले इस देह का कोई सदुपयोग जिन शासन के लिए हो जाए, ये विशुद्धि है, हो जाए। हमें नहीं मालूम हमें क्या करना है, हमें ये नहीं मालूम। रेलवे की फैक्ट्री थी, सामान बनते रेलवे के सामान, तो बहुत बोरिंग काम होता है। जिस आदमी को जो काम आता है वो उसी को हथौड़ा मारना तो हथौड़ा ही मारता है जिंदगी भर, और जिसको कील बनाना तो कील, मतलब एक ही काम रहता है, उनके डिपार्टमेंट बैठे रहते हैं, तो बड़ा बोरिंग लगने लगता है। थोड़े दिन में वो कंटाल के भाग जाते हैं। एक व्यक्ति वो बना रहा था कील, इतनी सी पूरी कील ही बनाना थी, बड़ी लगन से बना रहा, बड़ी तत्पर से। तो उसने पूछा, क्यों भाई तुम बोर नहीं हो जाते? सब लोग तो नौकरी छोड़ के चले जाते। कहा एक काम, हथौड़ा, अग्नि देखो तो देखते रहो, मतलब जो भी कुछ काम होता है सेम काम रिपीट करने बोझ नहीं। बोले हम कील थोड़ी बना रहे, रेल के पुर्जे बना रहे। हम कील थोड़ी बना रहे, रेल के पुर्जे बना रहे। एक पुर्जा से तो रेल बनेगी। इतनी बड़ी रेल चल रही है, हमें बड़ी खुशी होती है, इसमें एक कील हवाई ठुकी जाए। पूरे देश की रेल में बोगियों में एक कील हवाई ठुकी है, वह नहीं होती तो पहिया उतर जाते। वो पहिया की कील, इतनी खुशी होती है। आज तक भाई कील नहीं टूटी, टूट जाती तो रेल उतर जाती। अब देखो जी, आनंद लेने का तरीका है दृष्टिकोण। बनाई उसने जिंदगी भर कील ही थी, लेकिन जब पूरे देश की रेलों को देख के लगता तो हम एक बहुत बड़े रेलवे की हिस्सा है। जो दुनिया को खबर पड़े नहीं पड़े, हम तो ऐसे ही, हमें नहीं मालूम। हमें छोटा काम मिलेगा जिन शासन की सेवा का, कि बड़ा मिलेगा हमें नहीं पता। लेकिन देह छूटने से पहले वाणी और काया, इसका कहीं ना कहीं योग हो जाए, नहीं तो मट्टी की मट्टी में तो मिलेगी। क्या कह रहे? मट्टी की मट्टी में तो मिल ही जाएगी। अपना तो इतना ही भाव है। अब ये नहीं सोचा हाँ हम तो प्रवचनकार बनेंगे, अब मरे तुम प्रवचनकार बनोगे, अब मर गए। मैंने ये देखा है, एक भी जीव ऐसा नहीं है जो जिन शासन की सेवा में जिसका योग ना हो सकता है, सबको हो सकता है। समझे, बस समझे, जितना बड़ा हम काम कर रहे उतना ही तुम कर सकती। घटिया मत समझो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कैसे नहीं कर पाओ। का प्रवचनकार ही हो सब, तीर्थंकर एक होत, कांजी स्वामी एक होत, डॉक्टर साहब एक होत। तुम डॉक्टर साहब क्यों बन रहे? तुम तीर्थंकर बनने के मूड में क्यों? हमने तो पढ़ा है कि हो मेरी ऐसी दशा, तो ऐसी दशा माने शांति, आनंद, वेद विज्ञान, अकर्तत्व का आनंद। हो मैं तीर्थंकर, जी तुम ये भावना भाई, हो मैं तीर्थंकर, ऐसी भावना। बोलो, डॉक्टर साहब नेमीचंद जी की तारीफ करते थे। जैन शासन की प्रभावना में नेमीचंद का भी उतना ही बड़ा योगदान है। समय पर पार्सल भेज देना, समय पर किताबें पैक कर देना, जितना बड़ा काम मैंने किया उतना ही बड़ा नेमीचंद ने किया। नेमीचंद ऐसे बोले, सम्मान समारोह में भी बोले थे उनकी, नेमीचंद जी। हाँ, दो ही जने थे बस। हाँ, मैंने केवल इन लोगों ने मिलकर काम किया। मैंने कुछ नींव के पत्थर है। जी क्यों सोचते हो ग्रंथ पैक करने में हमें कहाँ मिल रहा? उधर से 4 किताब भेज दो, उधर 6 भेज दो, हमें कहाँ मिल रहा? अरे उल्लास,
बंद क्रिया से नहीं होता, बंद तो दृष्टिकोण। विशुद्धि से होता है, दृष्टिकोण से होता है। तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है? देखो समय शिखर जी में भी साहित्य तो रखा ही था, बिकता नहीं था, नहीं बिकता था। हमें लगता था जाना चाहिए, बस हमें लगता था जाना चाहिए। हम साहित्य भवन में गए, इधर गए उधर गए, सब कौन कौन सा उपयोगी है, कौन कौन से दिया जा सकता है, ला के अपने कमरे में रख लिए और उनसे पूछ लिया भैया फ्री में देने कि आधे में देने। आप पहले बता दिए हमें कोई दे, आधे में देने, जी पैसा हमने डाल दी तुम्हारे, जी तुम पैसा पकड़ो, अब हम दे रहे। जितने लोग हमसे मिलने तो आते ही थे सारे ये लोग, जो जैसा योग्य लगा उसको वैसा साहित्य दिया, प्रेम से ले गए। पंडित जी का प्रसाद, पंडित जी का प्रसाद, पंडित जी ने हमें ग्रंथ दिया, पंडित जी ने हमें ऐसा दिया, वो ले गए, पढ़ी, कहानियाँ दी, जी किया, खूब मंगाई तुमसे हमें वहाँ से सोनगढ़ से मंगाया, सोनगढ़ से मंगाया। अभी भी वहाँ जाने के बाद यही प्लान है। हमारे यहाँ साहित्य का एक बहुत बड़ा ऐसा केंद्र होगा जो पूरे देश में जाने अच्छा साहित्य वहाँ रखेंगे। वैसे तो तुम्हारी वो धर्मपुर वाली जो कॉमिक्स है 200-250 पूरा मन है बच्चों का डिपार्टमेंट पूरा कॉमिक्स, अरे उनने छपा दिया, अपन बच्चों को बांटते दो, इधर उधर ही कॉमिक्स पढ़ेंगे, अपनी कॉमिक्स पढ़ लेंगे, अपन कहा जा रहा है बस। सब जगह पीडीएफ ऑनलाइन वहीं डलवा देंगे, जिन्हें चाहिए ले जाओ, पीडीएफ ले जाओ यहाँ से भर के। अरे बच्चे पढ़ेंगे। हम कह रहे मान चलो 1 घंटा बच्चा टीवी चलाता, मोबाइल चलाता है और उसने 1 घंटा जी पढ़ लिया, आधा घंटा पढ़ लिया, तो आधा घंटा गंदी चीज़ों से तो बचा, कॉमिक्स ही तो पढ़ी। आधा 1 घंटा यदि उसको मन लग गया साहित्य में, बच्चों को कॉमिक्स से धीरे धीरे मन लगता जाता है, फिर धीरे धीरे वर्तमान को पढ़ने लगती है। अरे ये कहानी तो हमने कॉमिक्स में पढ़ी थी, यहाँ तो और अच्छी लिखी है, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। बचपन में हम 5वीं 6वीं पढ़ते थे, 4वीं 5वीं 6वीं से पढ़ते हो, तो नंदन और पराणा को चंपक की भी कॉमिक्स ही बने रहती, नीटू चीटू क्या क्या बने रहते उसमें, खरगोश, उन्हें देख देख के अच्छे लगते थे, तो पढ़ने चले जाते थे। महीने में 1 प्रति आती थी, वो पढ़ने चले जाते थे। तो उन्हें पढ़ते 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 साहित्य पढ़ने की आदत पड़ गई। फिर प्रथमा नहीं पढ़ लिए 6ठी 7वीं में, 8वीं 9वीं तक आते आते फिर चढ़ना नहीं पढ़ लिए पूरा, द्रव्यान्यु का नंबर बाद में लग गया। हमारा मतलब ये है अपन ये मत आलोचना करते रहो कि दुनिया नहीं सुधरेगी, ये मिथ्यात है तुम्हारा। अभी सबसे ज्यादा जीवों को विदेश से मोक्ष जाना है यहाँ से जाके। अभी पीरियड है जो काल 3000 वर्ष का, 3000 वर्ष में 62 जीवों के लगभग विदेश से जाके मोक्ष जाना है। इतना बड़ा, इस 3000 में इतना बड़ा काम होना है, और अगले 3000 में 24 होना है केवल, और अगले 3000 में 12 बचेंगे, अगले 3000 में फिर 6 बचेंगे, आखिरी में 1 ही बचेगा 3000 वर्ष में 1। अपन कहा हो जिस वजह कोई मोक्ष नहीं जाएगा, एक भाव में मोक्ष जाएगा अभी। हाँ फिर हम मिथ्या दृष्टि को बस फिर कह रहे दृष्टिकोण, बोलो दूसरों की उन्नति देख कर तुम्हें जिन शासन की प्रभावना दिखती है। जापान का एक व्यक्ति था बहुत प्यारा, बहुत इंटेलिजेंट था, तो उसके दोस्तों को लगता था ये तो इसको तो नौकरी मिल ही जाएगी। नेशनल कोई नौकरी निकली तो सिलेक्शन होना था, 70 पोस्ट निकली, 70 पोस्ट। उसने भी एग्जाम दी जो व्यक्ति था, उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। 70 लोगों का तो हो गया लेकिन उसका नहीं हुआ। तो सारे दोस्तों को लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तेरा जैसा जीनियस और नौकरी ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता, कुछ गड़बड़ हुई, हम विरोध करेंगे। भाई मेंढक तो इतने ही समझ पाती है ना, कुएं जितने ही, यही है इंटेलिजेंट, बाकी तो कोई है ही नहीं। लेकिन उसने मालूम क्या कहा, वो उत्तर सुनने लायक है। आज मुझे इतना गर्व हो रहा है कि मेरा देश कितना संपन्न है, मेरे से आगे भी 70 जीनियस है। क्या उत्तर सोचा होता, मेरे से आगे भी 70 जीनियस है, मुझे बड़ी खुशी है, आज मेरा देश कितना संपन्न है। नहीं, कोई विरोध नहीं करेंगे, अधिकार छीने नहीं जाएंगे। यदि हमने कर्तव्य किया होता तो हमें अधिकार मिलते, अभी हमें कर्तव्य और करने की जरूरत है। जापान इसलिए फेमस है, ऑनेस्टी में, लेबोरियस में, 2 बातों में बहुत फेमस है। राष्ट्रभक्ति की बहुत घटनाएं, बहुत
तो ऐसे सोचो, अच्छे लोगों को देख करके केवल यही मत कहो हो मेरी ऐसी दशा, कैसे हो ये भी सोचो। तो पहला तरीका है उसका, कैसे होए उसकी अनुमोदना करो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। श्रीमान दाता विधाता के हुक्म से श्रीमान जैन धर्म को दो कदम बढ़ाए चलो, बढ़ाए चलो, बढ़ाए चलो, बढ़ाए चलो। अनुमोदना करो बस, कभी ये मत सोचो क्या कर रहे खाक, इनसे अच्छा हम करके दिखा देंगे। हमारी पहली तीर्थ यात्रा निकली थी सम्मेलन से, वहाँ से बम्बई से। तो एक व्यक्ति ने दक्षिण यात्रा की आलोचना की, हालांकि ज़्यादा तो नहीं बोले, धीरे से एक बात में समझ में आ जाती, अगली बार हम निकालेंगे, पर इतना ही बोल दिया अगली बार हम निकालेंगे। मैंने क्यों, कोई कमी, कोई दिक्कत है? नहीं कुछ बात नहीं, सब ठीक है। हमने नहीं निकाल पाओगे, उसी दिन कह दिया नहीं निकाल पाओ, और आज तक नहीं निकाल पाए। कहना आसान होता है, दूसरों की कमियां देखना, अपना समय, शक्ति, व्यवस्थाएं, ताकत लगाना कितना कठिन काम होता है। कहना सरल होता है, तुम पैसे के बल पर कह सकते हो अगली बार हम और अच्छी निकालेंगे, नहीं निकाल पाओगे। अहंकार से मत निकालो, जितनी किसी ने अच्छी की उसकी अनुमोदना करो। कमियां रह गई वो हमारा उदय नहीं था, उस व्यक्ति ने तो बहुत दिल से की थी, बहुत दिल से व्यवस्था बनाई थी पूरी की पूरी। है समझ में आया? कभी अहंकार मत करो, गलत भी हो गया है तो अभी अहंकार मत करो, अनुमोदन न करो, इतना किया बहुत बढ़िया, शाबाश बहुत बढ़िया, इतना किया बहुत अच्छा, इतने सुधर गए बहुत अच्छा, अभी तो और सुधरोगे, चिंता क्यों करते? तो अच्छे काम देख करके दृष्टिकोण नोट करो जी, तब कब पाप बन जाता है, कब पुण्य बन जाता है, कब विशुद्धि होती है, कब साथी से पुण्य होता है, कब निर्जरा होती है, हर चीज को देखने का दृष्टिकोण। अच्छा मंदिर देखकर ऐसे ही हम बनाएंगे, कहाँ बनाओ, यही मंदिर पूजा कर लो ना, इसी मंदिर में आराधना कर लो, क्या दिक्कत है? तुम अलग से कहाँ छपाओगे? मैंने जेएलएसी में छपे समय सार, डॉक्टर साहब का आ गया तो उसके विरोध में फिर नए समय सार छपे अलग अलग, उनने संपादन कर दिया, उनने कर दिया, और बिल्कुल हालत खराब उनकी। कहा जी पढ़ लो। अब हर जगह आग्रह, जी नहीं जी रखो, जी नहीं जी रखो। उन लोगों ने सोनगढ़ का नहीं छोड़ा, उनने अपना नहीं छोड़ा, उनने अपना छपा लिया, वो नहीं छोड़ा। ये लग रहा है जी पढ़ो, जी में है सब कुछ। अरे उस समय सार को तो देखो जिसमें गाथाएं ही थी केवल। और आज तक मैं कह रहा हूँ, भले ही लोगों को गाथाएं टीकाओं से समझ में आए होंगे और प्रवचनों से समझ में आएंगे, लेकिन महिमा तो गाथाओं की है। आज सब लोग गीत गा रहे हैं उनके, भले तुमने कितनी व्याख्या करी हो, तुम्हारा नाम क्या है? उनका नाम है आचार्य कुन कुन स्वामी, क्या गाथाएं लिख के गए हैं। भले तुम नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, कुछ नहीं, लेकिन महिमा तो उन्हीं की है। हाँ हाँ गजब है। जब किसी सम्मान की बात आई, बोले भाई हाथी के पाँव में सबके पाँव, मैंने गुरुदेव की आपने महिमा करी तो बस अब हम सब हो गए, अब हमें कोई अलग से ज़रूरत नहीं। हाथी के पाँव में सबके पाँव समा जाते हैं। जब गुरुदेव की आपने आचार्य कुन कुन की प्रशंसा कर दी, बस हो गए सब, अब अलग से हमारी तारीफ करनी क्या, हम हैं क्या? किसी के दोषों को देख करके आपका दृष्टिकोण क्या है? हिमालय के सामने राई, हमारा दृष्टिकोण तो ये है। बहुत बढ़िया। पवित्रता का हिमालय है, एक राई है जरा सी कर्म की उदयगी है, यहाँ से टल जाएगी। समय पा करके धैर्य से इंतजार करो, धैर्य से प्यार से समझाओ। आगे बात समझ में आई? दृष्टिकोण तो बहुत सारे पॉइंट हैं, इस पर खूब विचार करना, जल्दी जल्दी बता दिए सारे पॉइंट। इसमें खूब सोचो, अपने बारे में सोचो, दूसरों के बारे में सोचो। अपने दोस्तों को देखने का दृष्टिकोण क्या है? अब अपने दोस्तों का कोई को खबर ना पड़ जाए, निगो जाने की रास्ता है ये दृष्टिकोण। कोई को खबर ना पड़ जाए हमारे दोस्त, निगो जाने की रास्ता है। तुम पढ़ते ना भगवान आत्मा ध्रुव गया है, पढ़ते ना, कुछ नहीं होगा। अपने दोस्तों को देखकर दृष्टिकोण क्या है? जैसे तुम्हें तुम्हारा सिर दर्द मालूम पड़ गया तो तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है? कोई को खबर ना पड़े, ए भैया सिर तो खरा है, एक काम करो आराम कर लो, भैया अभी भी तो खरा है, छिपा तो नहीं रहे सिर दर्द को, भैया वैद्य जी को दिखा लो,
कि भैया अभी भी आराम नहीं मिल रहा, तो डॉक्टर को दिखा। जब तुम अपने दोस्त कहोगे तो कहीं ना कहीं मिटने का उपाय है, लेकिन दोस्तों को नहीं बताते, दोस्तों को स्वयं देख करके भी नहीं बताते, उनके दोस्त कभी नहीं मिटते। अर्थात उनका अध्यात्म पढ़ना बिल्कुल 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 जीरो है। जब यानी वो किसी काम नहीं आएगा, बोलते रहना भगवान आत्मा अकर्ता पर्याय से निर्दोष फलाय से निर्दोष आहा पर हो सिद्ध समान, गाते रहो, तुम गाते रहो। तुम बताओ, तुम अपने दोषों को देखकर क्या करते हो? छिपाते हो कि मिटाते हो कि बताते हो? बहुत सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं। छिपाना पाप है, बताना पुण्य है, मिटाना धर्म है। समझ आई बात? अनादि के दोष, जब दोषों को छिपाना की बुद्धि से निगो चले जाते हैं, फिर खुद को भी खबर नहीं पड़ती, केवली को तो पड़ती है, फिर केवली को पड़ती है, लेकिन अज्ञानी लोगों को खबर नहीं पड़ती। तुम अपने दोस्तों को कौन से छिपा रहे, केवली से कि अज्ञानियों से? अज्ञानियों से। तो इसीलिए निगो चले जाते हैं। अज्ञानी तुम्हें जीव नहीं मानते, आलू को जीव नहीं मानते, वृक्ष को जीव नहीं मानते। अज्ञानी दो ही नहीं तीन को ऐसे मर जानते, कहाँ है जीव? बता, अभी कोई तड़फ रहा हो आदमी तो तुम्हें तकलीफ भी होती है। छिपकली मर गई तो कहाँ फर्क पड़ा, आगे आवाज़ ही नहीं सुनाई पड़ी तुम्हें। मेंढक मर गए, तुम्हें आवाज़ ही नहीं सुनाई पड़ी। दंतनाथ गाड़ी चली गई, लाखों मेंढक मर गए रात भर में, तुम्हें तो दर्द ही नहीं सुनाई पड़ा किसी का। क्यों? क्योंकि तुम चाहते थे हमारे दोस्त किसी को खबर ना पड़े। दोस्त माने दुख, दुख माने पीड़ा। अब तुम्हारी पीड़ा को कोई नहीं पहचानता। ये करना नहीं होगा, ये करना नहीं होगा। नहीं, हमारे दोस्त भी राई बराबर, सबके दोस्त राई बराबर। पंडित साहब बहुत प्यारी भाषा बोलते थे। कभी हम दोस्त बताते, कभी या हम किसी के भी दोस्त बताते, पंडित साहब घृणा नहीं की कभी। पंडित साहब ने कभी किसी से घृणा नहीं, किसी से भी। बड़े सबके दोस्त पंडित साहब को पता लग जाते थे, कभी नहीं कुछ। तो वो ये कहते थे, भैया इतनी बढ़िया रसोई है, इतना सा नमक क्या कहे, इतनी बढ़िया रसोई है, इतना बढ़िया भगवान आत्मा, इतना अच्छा तुम्हारा जीवन है, देखो कितना बढ़िया जीवन है, देखो कितना अच्छा पुण्य का उदय है, संगी पंचेंद्री पर्याय मिली, जैन कुल मिला, देवसास गुरु मिली, कितना बढ़िया मिला। और इतना से नमक खा, बस मैंने 200 पे ऐसे कह देते। कभी अपने दोस्तों को बड़ा मत मानो। दो पंडित साहब ऐसे, हम कहते पंडित साहब जी छूट खाएंगे, ये दोस्त इतने दिन हो गए अभी तक छूट ही खाएंगे रहे। बेटा कछु ध्रुव तो नहीं है, समझ गए? दोस्त ध्रुव तो नहीं है, छूटेंगे, छूट जाए, टाइम से छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं, डरो मत। कैसा संबल देते होंगे, कैसे संबल दे देते, छूटेंगे छूटेंगे। ध्रुव थोड़ी है, दोस्त का ध्रुव है, बिल्कुल चिंता नहीं कर। अपन ने वो साहित्य में पढ़ रखा है, मेरे में अनंत दोष है। तो हमने जाके बोल दिया, पंडित जी हमें बहुत दोष है, अनंत दोष है। क्या बताएं, कहाँ तक बताएं, अनंत दोष है। काहे को झूठ बोल रहे, कल ही स्वाध्याय करी तुमने, अनंत दोष है। कहाँ है स्वाध्याय, बता, लग लिख के दिखा, सोई लिख के बता दे, सोई लिख के बता दे, हम मान लेंगे। जब हम झूठी खुशी कराना चाह रहे हैं हमें, जैसे हम खुश हो जाएंगे तुम्हारी ये झूठी बातों से, बिना मान लेंगे तुम्हारी अनंत दोष है। कहाँ है अनंत दोष, देखो सही में दोष देखने गए तो थे ही नहीं कछु। 40 गुण की एक पर्यायी तो है, और है कौन सी बताओ जरा। कमी को दोष नहीं कहती, ज्ञान की कमी दोष नहीं कहलाती, तो ज्ञान में कोई दोष नहीं है, दर्शन में कोई दोष नहीं है। केवल श्रद्धा और चारित्र की 2 पर्यायी हैं बस। श्रद्धा और चारित्र की हटा दी तो, और बताओ कौन कौन सी बची? बची कब फिर? जब हिसाब लगा देखा सही में दोष नहीं निकली। अब जबरन नहीं, हम क्या करें, जब श्रीमद जी ने लिखा तो हम तो विचार भी नहीं करेंगे, उन्होंने लिखी है तो होएंगे भाई। तो ठीक है, श्रीमद जी ने तो भक्ति से लिखा है, बढ़िया बात लिखी, तुम हमें अक्ल भी तो लगाओ थोड़ी बहुत, नकल में समझ में आया? अब आनंद आएगा आपको।
दोष मिटने के लिए होते हैं। दोषों के बारे में दृष्टिकोण पे अब तो इस समय ऐसा लग रहा है एक पीएचडी कर दे पूरी, इतना दिमाग चल रहा है इसमें। फिर दोषों का ज्ञान क्यों कराया है जिनागम में? गुणस्थान का ज्ञान कराने के लिए, द्विहीन होने के लिए नहीं। लिखे थे इतने दोष, पर्यायों के दोष लिखे नहीं तो क्यों दोष, क्यों दोषों का ज्ञान क्यों कराया है? दीन होने के लिए नहीं, काय के लिए? गुणस्थान का परिचय देने के लिए। तो मैंने पंडित साहब से कहा कि मैं बहुत मेडिटेशन करता हूँ, बैठता हूँ सामायिक और कोशिश करता हूँ माला फेरना जी सब मंदिर वो सब बहुत करता था, तो शांति नहीं मिलती थी। क्यों? एकाग्रता नहीं बनती थी, एकाग्रता ढूंढते थे, मिलती नहीं थी, बहुत शांति नहीं मिलती। कुल मिला के फेल, आई एम फेल, टोटली फेल्ड। तो पंडित साहब से मैंने कहा कि पंडित साहब जी उपयोग लगता क्यों नहीं है, स्थिरता नहीं आती। पंडित साहब एकदम प्यारा उत्तर दिया, सुनते से तबीयत खुश। तुम आगम विरुद्ध पूछ रहे हो, आगम विरुद्ध पूछ रहे हो, प्रश्न तुम्हारा आगम विरुद्ध है, जी उत्तर दिया। तो हम फिर अक्का बक्का, हमने कहा जी क्या कह रहे हैं आप आगम विरुद्ध? आपको मैं तो सोच रहा था आप खुश हो जाओगे कि सुमत स्थिरता बढ़ाना चाह रहा है, प्रयास कर रहा है, सुबह शाम बैठता है, जब भी समय मिलता है तो बैठता है, और जी तो बहुत अच्छा बढ़िया जीव है, बढ़िया करे जाओ बेटा करे जाओ, थोड़ा बहुत और किसी बता देते उपाय, ऐसे करियो ऐसे करियो। उन्होंने क्या उत्तर दिया? आगम विरुद्ध है, हमें नहीं समझ में आई। फिर उन्होंने कहा ये बताओ छठे सातवें गुणस्थान में कितनी देर की स्थिरता होती है? अभी 5 सेकंड 1.5 सेकंड का छठा, 7वें गुणस्थान में 5 सेकंड। बोले भले आदमी अब तो अकल लगा, फिर कपड़ा पहने 5 सेकंड से ज़्यादा तो छोड़े, 4 सेकंड वही तो शाबाश। चौथे गुणस्थान में 4 सेकंड की होती है, पंचम गुणस्थान में आधा सेकंड की होती है, और 7वें गुणस्थान में 5 सेकंड की होती है। और 1 सेकंड हो जाए तो 8वां गुणस्थान हो जाए। तुम कहाँ लग रहे हो? कपड़ा पहने नौकरी करे, खाते पीते लड़ते झगड़ते, तुम क्या सोच रहे हो 1 घंटा? है ना? आपको पता है आधा सेकंड भी पंचम गुणस्थान में 15 दिन में होए तो होए, अंतर्मूर्त के बाद, और 15 दिन में अंतर्मूर्त के बाद, और 15 दिन में संस्कार काल है उसका। तो तुम क्या ढूंढ रहे हो? बिल्कुल 1 घंटा में असंख्यात है, तुम क्या ढूंढ रहे हो? है ना आगम विरोध। और ये मर गई, यदि ये उत्तर उस दिन नहीं मिला होता तो हमें दुनिया में कोई ना देता ये उत्तर। था हम पढ़ के मर जाते जी। 5 सेकंड हमें आती, 5 सेकंड 1.5 सेकंड जी, हम तो बैठे और फिर गुस्सा उतार, तुम चुप रहो, हल्ला मत करो। क्या बताएं, घर में कुछ नहीं कर पाती, ये पत्नी हल्ला करती है और ये बच्चे बहुत रोआराई करती। अब ये बड़े हो जाए तब सामाई करेंगे का। कौन बोले, बोलो ये बात कौन बोले? पंडित साहब के स्वानुभूत इतने प्यारे प्यारे उत्तर मिल गए। मैं सच कह रहा हूँ, उस काल में जन्मे जब गुरुदेव का जन्म मैंने प्रभाव न काल था, और फिर उस काल में बड़े हुए जब गुरुदेव पंडित साहब मिल गए। पंडित साहब मिल गए, एक एक कली कली खिला दी उन्होंने उनका। अब बोलो कितनी शांति से ध्यान लगाओगे आप? चलने दो चिंतन मंथन, उसमें हमें क्या दिक्कत है? इसलिए मैं कहता हूँ मेडिटेशन में बहुत प्रयास करते हैं, परेशान है बेचारे। कभी कभी अच्छी हो भी जाए, कभी कभी अच्छा हो भी जाए औदई भाव, फिर बाद में रिपीट नहीं होता तो उससे बहुत दुखी मिलती लोग। पंडित जी शुरू में जब बैठा था तो ऐसा बैठा था 2 घंटा खबर ही नहीं पड़ी, फिर कभी नहीं आया। लेकिन वैसा उस दिन के बाद फिर रिपीट नहीं हुआ। अब रो बैठ के, पहले शादी करो फिर विरह की अग्नि में दग्ध रहो, अब रोते रहो, वो अनुभूति नहीं आई, वो अनुभूति चली गई। बाबू उस दिन जैसी अनुभूति नहीं आई पंडित जी, बहुत शांति आई थी उस दिन। मैं भ्रांति आई थी, शांति आई थी। ध्रुव के वेदन में तो शांति आएगी, सदा शांति आएगी। हम तो कह रहे अभी भी मजे में हैं, और उस वजह से थोड़ी मजे में कि मैं बहुत बैठता पड़ता हूँ। मैं नहीं, हम तो खुल्लम खुल्ला कर हम नहीं बैठते। तो दोषों का ज्ञान रोने के लिए नहीं है, दोषों का ज्ञान ये बताया कि अब ये बाकी रह गया। मैं कई बार दृष्टांत दिया है, जैसे कंप्यूटर में एरर आती है,
काम करते करते एरर आती है। तो क्यों आती है एरर? कि कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, लिखा रहता ना उसमें गलती। तो अब अपन गलती को नहीं समझे और बंद कर दें, क्रॉस कर दें ज़बरदस्ती, एनी हाउस सेव। अब एनी हाउस सेव करके उसे मेटा मेटू दिया, फिर सेव कर दिया। तुमने तो कही थी एनी हाउस सेव, कर दिया उसने एनी हाउस सेव। अब तुमने फाइल खोल के देखी, अरे जैसे गड़बड़ कर दी। तो कहा तुमने क्या कर दी, तुमने क्या किया था? तो उसमें लिखा था एनी हाउस सेव और हेल्पलाइन। और तुम हेल्पलाइन पे गई नहीं इंटरनेट से, तुमने तो कही एनी हाउ सेव कर दिया। एनी हाउ का मतलब क्या होता है? जैसे बने वैसे कर दो, दोबारा वैसे बना वैसे कर दिया। वहाँ तो ये आई है, उसमें ज़्यादा दिमाग तो होता नहीं। खैर, समझ में आ रही बात? अपना दृष्टिकोण। अब सबसे बड़ी बात, जैसे जो दृष्टिकोण रोगों के बारे, दुखों के बारे में, दोषों के बारे में अपने प्रति होगा, तो वही दूसरे के साथ हो जाएगा। और जब दूसरों के साथ खराब व्यवहार हुआ तो फिर आपके साथ भी वही होगा। जब आप दूसरों के दोषों से उसे गंदा देख रहे, तो अपने में जब दोष जन्मेंगे, तुम भी अपने को गंदा अनुभव करोगे। हे मैं भी बहुत पामर हूँ भैया, किसी को खबर नहीं, मैं भी बहुत पामर हूँ, वो तो किसी को पता नहीं है भैया, बस। तो 24 घंटे दग्ध होगे। इसलिए हम कहते हैं सारे विश्व को निर्दोष देखने वाले ही अपने आत्मा को निर्दोष देख पाते हैं। क्या बोला? सारे विश्व को, हाँ, तब निर्दोष। ऐसा हंसी खेल है। अब कई लोग ऐसे मिलते हैं, बिल्कुल सब लोग हैं गंदे, गलत, बिल्कुल पंचमकार है, सारी समाज खराब है, पापी हैं, डूबे हैं, सब भोगों में डूबे, मिसियों में डूबे, मिथ्यात्व में डूबे। बस मुझे करना है कल्याण। अब सबको तो कर रहे, तूने 12 बजा दिया तू। अब मैं निर्दोष गायक भगवान हूँ, काहे के बल पे? शास्त्र में लिखी है। तो शास्त्र के बल पे सम्यक दर्शन नहीं होता। शास्त्र में तो बहुत लिखी है, हमें ही पता है। शास्त्र के लिखे के बल पर सम्यक दर्शन नहीं होता, चाहे समय सार हो चाहे कछु, चाहे तुम करोड़ बार सुन लो, तो सुनने के बल पे भी सम्यक दर्शन नहीं होता है। सम्यक दर्शन या मोक्ष मार्ग का मूल आधार दृष्टिकोण है। आपका दृष्टिकोण क्या है? सारे द्वादशांग का एकमात्र काम है दृष्टिकोण परिवर्तन। वस्तु व्यवस्था में तो परिवर्तन करना नहीं है। क्या कह रहे? 6 द्रव्य, उनके गुण पर्याय, उनमें तो परिवर्तन करना नहीं है। द्वादशांग का काम वस्तु व्यवस्था में हेर फेर नहीं है, मात्र दृष्टिकोण। हाँ, दृष्टि नहीं भूल, दृष्टि नहीं मूल माँ भूल, दृष्टि नहीं भूल। हम क्या करते हैं? दृष्टि की भूल नहीं सुधारते, हम क्रिया सुधार देते। फिर वही की वही गलती, हम पढ़ना सुधार लेंगे, हम बोलना सुधार लेंगे, तो क्रिया ही तो सुधरी, पढ़ना लिखना बोलना। अक्खड़ बोल गए तो अगली बार सोचेंगे नहीं अब विनय से बोलेंगे। तो हम कह रहे हैं भैया तुम अक्खड़ भी नहीं बोले थे और विनय से भी नहीं बोले, तुम नहीं बोले, उस समय की कसाई बोली। आज भी तुम सुधर नहीं गए, आज मंद कसाई इसलिए तुम सुधरे दिख रहे हो। हमारा तो दृष्टिकोण अलग है। इस दृष्टिकोण का बड़ा आनंद है। हमें मालूम है, रत्नकर साहब का जाजी गाथा है, आज के शत्रु कल मित्र हो जाते हैं, आज के मित्र कल शत्रु हो जाते हैं। हम किसी शत्रु मित्र कहें? इसलिए विश्व में कभी भी किसी संप्रदाय, किसी जाति, किसी कुल, किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पशु, इन सबको इन भेदों से मत देखो, केवल आत्मा देखो, केवल आत्मा देखो। ये दृष्टिकोण। अब आप प्रवचन कर पाओगे। और पहले ही आपने मान लिया ये तो फला है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सांप्रदायिक सोच। अब आप प्रवचन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में घुसा हुआ कि ये सांप्रदायिक गलत है, ये हिंदू गलत है, मुसलमान गलत है, फला गलत है, भी गलत है। गुरुदेव की सभा में सब क्यों जुड़ गए? उन्हें पता भी लग गया कि ये आदमी कौन है, तो उन्हें कोई मतलब नहीं। तमें तो भगवान छो ने, बस तमें तो खरेखर निर्दोष गायक परमात्मा छो, बस। अब इसी बात से कौन दुख होगा? कौन को दुख होगा? वहाँ के तुम्हारे क्या नाम है, उमराला के, उसके दादा, फूलचंद जी के दादा, उन्हें पता लग गया ना उमराला के थे गुरुदेव, तो वो प्रवचन सुनने आ गए।
दूर चप्पल उतार के चप्पल और बैठ गए ऐसे, दूर बैठ के समझे। गुरुदेव की नज़र पड़ी, ऐसे ऐसे बैठे हो तुम, उस जमाने में ऐसे बैठते थे गरीब लोग बुजुर्ग। भाई आगे आ भी जाओ, ऐसे ऐसे अच्छे से बैठ जा, बैठा भाई बैठाओ, चप्पल में क्यों बैठी हो, आजा भगवान हो आजा। अब ये इतना सा संबोधन ने उसे बदल दिया। उनके परिवार में तो उनको सम्यक दृष्टि मानते हैं, पूरा डेवोट हो गए, पूरा डेवोट पूरा। फिर उनके परिवार में पूरा घर देखो, आज गुरुदेव श्री बहन श्री सबके फोटो वोटो, साहित्य समाचार वगैरह पूरा ग्रंथ है उनके घर में। और आज उन्हीं के फूलचंद जी ने इतना बड़ा स्वाध्याय भवन बना दिया, इतना बड़ा कैंपस बना दिया, इतना मंदिर ही बना दिया, देश विदेश में और देश विदेश में खूब प्रभावना कर रहे होने के, तो सैकड़ों उनको जोड़ लिया बिल्कुल उसने, मैंने उनके हरिजनों को सबको कन्वर्ट कर दिया खूब। अब गांव की भी उन्नति करी, उस समाज की भी उन्नति करी, और सबको पंचास्तिका की गाथा याद करा रही। हाँ वहाँ पे छेड़ डाला, बच्चे से छेड़ डाला, सुनो आप, उन बच्चों को जो हरिजन बस्ती के बच्चे छेड़ डाला, खूब पढ़ा दे, उन्नति भी करी। कहीं से ही पैसा मिलता तो उन गरीबों के लिए कपड़े, पैसा, भोजन, अनाज, सब उन्नति करी, तो उनकी उन्नति हुई, पढ़ाई भी हो गई। सिविल लगता है, समझ में आ गई बात? उमराला समझ में आ गया? हमारा कहने का मतलब है घृणा नहीं, सबको भगवान दे। देखो वो तो पहले ही पामर मान रहा था, तुम एक बार प्यार से भगवान तो कह दो, आत्मा तो कह दो, पवित्र तो कह दो। छोटा सा डायलॉग बहुत काम करता है, बहुत बड़े बड़े प्रवचन बड़े काम नहीं करती, छोटा सा डायलॉग। अब लेकिन ये तभी बोल पाओगे जब डायलॉग, जब तुम्हारा दृष्टिकोण हो, तो समस्त जिनागम तुम्हारे दृष्टिकोण को बदलता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, दुनिया में आज भी किसी को भरोसा नहीं होगा कि गांधी जी के पास तलवार नहीं थी, चक्कू नहीं थे, हथियार नहीं थे, और आज़ादी की आंदोलन जीत लिया उन्होंने। और जिन जिनके पास तलवारें खंजर थे वे नहीं जीत पाए, जिनके पास बंदूकें थी वे नहीं जीत पाए, वे तो मरे ही गए, इधर उधर उल्टे सीधे, फांसी लग गई, फला हो गया। इनके हृदय में दृष्टिकोण ही अलग था। माने वो दुश्मन से दुश्मन व्यक्ति जो लॉर्ड वायसराय और कौन कौन थे, अपने दृष्टिकोण पे अटके रहे, और उनसे घृणा करी नहीं, बिल्कुल घृणा करी नहीं, बड़े प्रेम से बात करते थे। देखो साहब, आप जिस दृष्टिकोण से बात कर रहे हो आप सही हो अपनी, लेकिन हम तो आप मारो चाहे कुछ करो, हम विरोध भी नहीं करेंगे वैसा, लेकिन असहयोग हमारा बना रहेगा। हम अपने कपड़े बुनते रहेंगे, अब और क्या करें, हम इतना ही कर सकते। तुम्हारा तो हम नहीं करें कुछ, हम अपना कपड़ा बुनेंगे। सभी नए अवज्ञा आंदोलन, आप कल्पना नहीं कर सकते। लादेन और ये कौन कौन से, कोई भी बहुत सारे नाम हैं, वर्तमान में भी वो जो कोई है अभी जो भी हैं, उसकी जासूसी से बच नहीं सके, मर गए सारे। वो इंग्लैंड के पास सब सुविधाएं थी, और वे कहते तुम गांधी जी को मार नहीं पा रहे, वो उघाड़ा तो घूमता है ना, उसके बंदूक है ना कछु है, तो मार नहीं पा रहे, एक गोली मार मर जाए। चाणक्य के बारे में भी ऐसे कहते, चाणक्य कहाँ रहता है, कहाँ है, पूछते नहीं एकदम, इतना हैरान कर रहे चाणक्य कहाँ रहता है, सब पढ़ने कुटी में, उसमें दरवाजे भी नहीं, और उसकी कोई चौकीदार की कोई चौकीदार नहीं, कोई बॉडी नहीं है उसका, कोई वो पहनने की कुछ नहीं, एक लंगूटी लगा घूमता, वो क्या कहलाता वैसा सिंपल कपड़ा पहने घूमता है। ये तो मार दो इसको, इसमें कितनी देर लगती है, कि साहब मार नहीं सकते, पूरा हिंदुस्तान सुलग जाएगा। वहाँ शिक्षक भगवान है, हमने शिक्षक को मारा तो जो अनपढ़ लोग हैं ना, अभी तो पढ़े लिखे लोग ही हमारे खिलाफ कुछ कर रहे हैं, इतना सम्मान है, इतना बढ़िया शब्द लिखा है उपन्यास में। उस उपन्यास में लिखा है ये सब बातें, और एक उपन्यास है उसमें लिखा है उसका ब्रह्मचर्य ही उसका रक्षक है। ऐसा लिखा है, उसका ब्रह्मचर्य ही उसका रक्षक। मैंने आप कल्पना नहीं कर सकते
कितनी सुरक्षा में रहने पर भी मारी जाती है, और गांधी जी ऐसे घूमते। गांधी जी का दृष्टिकोण था और सबको खतरा था, गॉडसे का खतरा पहले ही पता लगे, क्यों कुछ विरोध करते रहते थे ना कि, तो वो विरोध करते थे तो लगता था कि कुछ हो सकता है। तो बहुत पहले से थी ये बात सारी कि कभी भी आपका मर्डर हो सकता है। अब अंग्रेज़ों का डर नहीं है हमें, अब तो ये कट्टर हिंदुओं का डर है। ये बात सबको पता लग चुकी थी बहुत पहले से ही। तो उनका जो अंगरक्षक सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी, तो वो उसने उनसे अनुमति मांगी कि आप मुझे केवल रखने दो रिवॉल्वर कोर्ट के अंदर, कभी मुझे डाउट लगे तो बचा सकूं, तो तुम चले जाओ। मुझे राम नाम में भरोसा है, मुझे आयु प्रमाण जितना है उतना जीऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं जीऊँगा, कोई मुझे मार नहीं सकता, तुम चले जाओ। तो फिर नहीं रख सकते रिवॉल्वर, तो फिर उसे छिप के रखी रिवॉल्वर। तो एक बार गांधी जी को शंका हो गई कि ये रखता है, तो जब लैट्रिन बाथरूम को चला गया तो उसके कपड़े टटोल के देखे, उसमें रिवॉल्वर मिली। तुम भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ, हटा नहीं उसको। मतलब दृष्टिकोण सुनना अच्छी तरह से। यदि क्रियाओं का दृष्टिकोण है तो टूटेंगी, क्रियाओं के दृष्टिकोण से नियम प्रतिज्ञाएं टूटेंगी। तुम दिन भर यही सोचते रहिए क्रिया टूट ना जाए, क्रिया टूट ना जाए, क्रिया परिणाम ना चले जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। और हम कह रहे हैं हमारा दृष्टिकोण हो कैसे आएगा? अब हमारी दृष्टिकोण की ताकत हो कैसे जाएंगे ये परिणाम, गिर कैसे जाएंगे? क्यों? कितने परिणाम गिर जाएंगे? तुम अपनी माँ के साथ शादी कर लोगे, कितने परिणाम गिर जाएंगे? तुम अपनी बहन से शादी कर लोगे। तो दृष्टिकोण निर्मल करो, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। ये देह में नहीं हूँ, ये जड़ देह में नहीं हूँ, ये मिट्टी का पुतला है, ये तो कर्म की हो जाएगा, खेल है। नहीं, मैं नहीं हूँ। दृष्टिकोण होने पर आपको ऐसे मोक्ष चले जाओगे। दृष्टिकोण की निर्मलता ही मोक्ष का कारण है। शिथिलाचार नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। कैसे आ जाएगा? हमें तो समझा दे। बता भाई, कितनी भूख लगेगी और कितनी विपरीत परिस्थिति आ जाएगी, कितना पाप का उदय आएगा कि तुम जहर खाओ के भूख मिटाओगे। भाई एक काम करो, भूख लग रही है, जहर में कोई एक आधा आइटम बनाओ, कुछ खाएं। कब खाओगे बोलो? तो जहर के प्रति जैसे दृष्टिकोण आपको शिथिल नहीं होने देता, ऐसे मांसाहार हुआ, रात्रि भोजन हुआ, कुछ भी हो, कैसे खा लो। ले अब भाई, अब जब तुम्हारा दृष्टिकोण ये है, दृष्टिकोण बता रहा हूँ, भगवान आत्मा तो है नहीं, अब अपन जैन है, शास्त्री कर लिया अपन ने, और रात को तो खा नहीं सकते, लोग तो फिर बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगा, अपन छिप के खा ले। अब ये दृष्टिकोण ही खराब है। मैं शास्त्री हूँ इसलिए रात्रि भोजन नहीं करता हूँ, ये दृष्टिकोण खराब है। सब देखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, ये दृष्टिकोण खराब है। ये तो पक्का भ्रष्ट ही हो। अब क्यों तुम ऐसा सोचते हो? यदि मैं शास्त्री हूँ इसलिए रात को नहीं खाता, तो तुम खाओगे, छिपके खाओगे, और ये और कोस हो कहाँ से शास्त्री हो गए, ये और लगे कहाँ से पड़ जाए, और कहीं होते तो आज मस्ती कर रहे होते, तो रोगे। बोलो, जैसे आपको अन्य क्षेत्रों में पतित होने के भाव नहीं आते, ऐसे ही स्वरूप जानने के बाद, दृष्टिकोण निर्मल होने के बाद, इसे फिर कह रहे सम्यक दर्शन के बिना चारित्र क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता। बहुत बड़ी घोषणा है। दर्शन के बिना, श्रद्धा के बिना चारित्र इसलिए नहीं होता। दृष्टिकोण बिना, ये बिल्कुल दिमाग खराब है, गलत निरूपणा है कि पहले चारित्र तो करेगी, लोग करना तो पड़ेगी, चारित्र तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं कल करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन तो जब होगा हो जाएगा अपने आप, अपन चारित्र तो कर लो, तो कर ही नहीं पाओगे। चारित्र कोई क्रिया का नाम थोड़ी है। चारित्र तो दृष्टिकोण के खिलते हुए, दृष्टिकोण खिलने के बाद खिलता है चारित्र, और इसीलिए नियम टूट जाते हैं, प्रतिज्ञाएं टूट जाती हैं, ध्यान टूट जाता है, सब भंग हो जाता है, अवसाद हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। समझ गए? तो पहले नंबर दृष्टिकोण नक्की करो, मैं भगवान हूँ, फिर देखो कैसे छूट जाएगा। हम क्या अभी मैंने कई बार दृष्टांत दिया ना, अब राष्ट्रपति भवन में जाओ, बताओ कितने लोग गलती करते हैं वहाँ, जोर से हंसने की, पान खा के थूकने की। बोलो अरे इतनी तो करती हैं क्यों? इतना तो कर लेते होंगे, थूकेंगे नहीं, इतनी भी आवाज़ नहीं होती। जाके देखो राष्ट्रपति भवन,
ये गाली वगैरह तो बहुत दूर की बात है, मोबाइल नहीं चला पाओगे, दिल धड़धड़ाएगा कोई। हेगड़े जी के वहाँ गए थे। हाँ हाँ साइलेंस। बोलो, हेगड़े जी की कितनी शांति थी, एकदम स्मूथ, कैसे बोलते थे, कैसे बातचीत, कैसे लोग, एक व्यक्ति गलती नहीं करता। इसका मतलब दृष्टिकोण अब समझ में आया। स्वाध्याय से जानकारी नहीं, दृष्टिकोण विकसित करो। दोष बुरे नहीं होते, जैन दर्शन में दोष बुरे नहीं होते। दोषों के प्रति दृष्टिकोण क्या है, यही आपको बुरा है। इसीलिए दृष्टिकोण खराब होने से छोटा दोष भी अनंतानुबंधी बन जाता है। क्या कह रहे, दृष्टिकोण खराब होने से छोटा दोष भी अनंतानुबंधी बन जाता है। आपको तो बहुत छोटा लगेगा, बहुत छोटा लगेगा, बहुत छोटा। हम इनसे बात नहीं करेंगे। अब इसमें क्या दोष होता है, आपको गुस्सा थोड़ी हो रहा है, लड़ाई झगड़े थोड़ी, हम इनसे बात नहीं करेंगे। ये अनंतानुबंधी बन जाएगा, इतनी सी बात की हम इनसे बात नहीं करेंगे। तो कारण पूछे, कारण बताओ, कारण इनसे क्या तकलीफ है? नहीं नहीं कोई तकलीफ नहीं। अब कोई करोड़ों का नुकसान नहीं करा इसलिए कोई बड़ी तकलीफ नहीं, पत्नी का हरण नहीं किया इसलिए वो भी तकलीफ नहीं, और कुछ भी नहीं करा इन्होंने औंधी सीधे, तो तकलीफ का है भाई। इनका हंसना अच्छा नहीं लगता। अब मर गए जी, अनंतानुबंधी बन गए। क्यों? कि अब इस तरह से जो जो हंसेंगे वे सब बुरे, तो ये अनंतानुबंधी हो गया। तुम हंसोगे तो अपने को भी बुरा मान। बोलो, मैंने एक छोटा सा दोस्त, 5 पाप चोरी, लंबी चोरी कोई पाप नहीं करे, छोटा सा दोस्त, अरे गरीब आदमी है, कहाँ गए? अब तो अब मर गए। अब जितने गरीब हैं सबसे अनंतानुबंधी हो गई तुम्हारी, सबसे घृणा करोगे, और तब तुम ही गरीब हो जाओगे फिर। अब क्या करोगे? मैंने एक छोटा सा दोस्त, ये स्त्रियाँ हैं, हाँ अच्छा स्त्रियाँ, इसलिए तो स्त्रियों ने क्या पाप करा? भगवान आत्मा है, देखने का दृष्टिकोण का। मैं सच कह रहा हूँ, दृष्टिकोण का कितना सुख भोगता हूँ मैं, इसी को कहता हूँ मैं आनंद में रहता हूँ। कोई 24 घंटे पढ़ता लिखता, अब ये खुद ही अचंभा ही होता था शुरू में, अब तो खैर नहीं होता कि भाई साहब दिन भर करते क्या हो, ना पढ़ते ना लिखते ना कुछ करते ना धरते, जो दिमाग में आ रहा सो कर रहे, लिख रहे, पढ़ रहे, वो अलग चीज़ है। मैंने ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि अब धबला पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो है कि फला समय सार की ग्रंथ, हमें कुछ अभी कुछ नहीं पता। मज़े में रहेंगे 24 घंटे से पहले, क्योंकि दृष्टिकोण, वो दृष्टिकोण ही हमें 24 घंटे आनंद दे रहा है। स्त्रियों के प्रति, बच्चों के प्रति, गलतियों के प्रति, दोषों के प्रति, समाज के प्रति अनंत आनंद है। अनंतानुबंधी मिट्टी तो अनंत आनंद है, समझ गए? इसलिए कभी मत सोचो गलतियां कम मिटें, दृष्टिकोण कब सुधरे जिसका। फिर से लिख लो, सोचना क्या कह रही, कम मिटे नहीं, क्या कहा? हाँ जी मत सोचो गलतियाँ कैसे मिटेंगी, गलतियाँ कैसे मिटेंगी, कब मिटेंगी, वे नहीं मिटेंगी, ये नहीं सोचो, दृष्टिकोण बदल दो बस। यही अपने हाथ में। अब हमारे बस चले तो हम तो होमवर्क कराएं तुमसे 1 महीना तक, लिखो हमारे कौन कौन से दोषों का उपकार है। क्या? हाँ, हमारे कौन कौन से दोषों का उपकार है, जिन्होंने मुझे वेद विज्ञान सिखाया, जिन्होंने अलर्ट होना सिखाया, जिन्होंने गुणस्थान सिखाया तो कम भिन्न करना सिखाया, वेद विज्ञान करना सिखाया। पर्याय दिखने का बहुत उपकार है। पर्याय दिखने का उपकार है, व्यवहार के बड़े उपकार हैं, ऐसे थोड़ी उपकार नहीं। व्यवहार को सत्यानाश कर दिया ऐसा थोड़ी है, बहुत उपकार है उसका व्यवहार का भी। बस बेकार भी स्वभाव की परिचय देता है। हाँ फिर तो ऐसे सोचो, तो लिखो अच्छे अच्छे खूब। हाँ अब विश्व मैत्री हो जाएगी। जो अपने दोस्तों से भिन्न देखना जानता है वो दूसरों को भी ऐसे मिट जाएगा, ऐसे हमारा मिट गया तुम्हारा भी मिट जाएगा, आजा आजा। क्या करोगे बताओ, तुम्हारा ही नहीं मिटा था, देख लो भैया। मैं ब्रह्मचारियों से पूछा था कि तुम्हें ये काम वासना नहीं आती, देखो भैया हम तो बचा के रखे किसी तरह से, बाकी है बहुत कठिन, अब तुम देख लो। परिणाम तो गिरते हैं, अब क्या बताऊँ, गिरते हैं। कभी कभी क्रिया भी गिर जाती, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश कर रहे हैं हम अपने आप को। मार्ग तो अच्छा है, खैर भगवान ने कहा तो खराब नहीं है, तुम देख लो। तुम ले लें ब्रह्मचर्य, सोच ली, अब समझ में आ गई सब। इतनी कहा गया, अरे सीधे कहो ना, कोई बात है तो हमें डरना नहीं।
शॉर्टकट हम बता देंगे, तो मन वचन का है हम बता देंगे, आ जाएगी हमारे पास। डरना नहीं कभी, कितने ही परिणाम गिरे, आ जाना। हमने जीता है, ऐसे जीता है। अब सच्चा होगा भेद विज्ञानी वो तो ऐसे कह देगा, और टूटे और टूटने में निमित्त, दुखी और दुख में निमित्त। देखो बेटा क्या बता दें, लिखी है, हम क्या बता दें, हम लिखी है काम वासना क्या क्या लिखी, त्रिभुवन जयी, और अच्छे से नहीं जीती जाती, बड़े बड़े भावलिंगी संत तक चूक जाते हैं, और कितने साधु भ्रष्ट हैं, देखो कोई नहीं, सब ऐसा ही है। इसने क्या करा, टूटा और टूटने में निमित्त। कोई ब्रह्मचारी बन मत जाना बेटा, भूल के भी हमारी मानो। बोलो समझ में आ गई बात? तो ये तो टूटा है तो टूटने में निमित्त बनेगा, और निर्दोष होगा वो तो कहेगा। 92 का पत्र में लिखी थी ये बात मैंने, इन विकारों को देखकर मैं खुश होता हूँ, अच्छा हुआ अभी आ गए। हम तो सोच जाते हैं ही नहीं, आ गए तो पता तो लग गई मिटा देंगे और हम मोक्ष में कैसे जाएंगे? यदि ये नहीं मालूम होते तो मोक्ष में तो नहीं जाते ना। तो अच्छा हुआ इन दोषों का पता लग गया, अभी पता लग गया। आतंकवादी छिपे रह जाते तो हमें मार डालते हुए, अच्छा हुआ आतंकवादी समय से दिख गए। मैंने ऐसा लिखा था 92 के लेटर में, समझ में आ रही बात? फिर कह रही आप पॉजिटिव देखना सीखो, दृष्टिकोण। ठीक चलें अब तो मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। दृष्टिकोण, दोषों को देखना दृष्टिकोण, गुणों को देखने का दृष्टिकोण, निर्मल पर्याय को देखने का दृष्टिकोण, भगवान को देखने का दृष्टिकोण, तीर्थों को देखने का दृष्टिकोण। बता PhD की होगी कि नहीं होगी? सबको देखने का दृष्टिकोण कितना हो जाएगा बोला? चरणान में कितना लिखा जाएगा? इसमें से दृष्टिकोण सही हुआ तो सब सुधरेगा। अभी तो उल्टा उल्टा हो रहा है। सच कह रहे, क्रियाएं पढ़ करके भी या मोक्ष मार्ग के नाम पर क्रियाएं अपना करके भी टूटते हैं और तोड़ने में निमित्त बन जाते। मतलब दृष्टिकोण सही नहीं था, इसलिए कितने लोगों ने अपने बच्चों को स्मारक में नहीं पढ़ाया, खुद शास्त्री होकर के अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया। मुझे बड़ा ताज्जुब होता था, मुझे तो ताज्जुब ही होता था कि क्यों नहीं पढ़ाते। हाँ, मैं उस समय शास्त्री व्यवस्था कम ही थी मैंने बहुत, हमें बहुत बड़ी इमेज लगती थी जैसे पूरे देश में सिलेक्शन हो रहा हो किसी, तो हमें ऐसा लगता हमारा तो हो ही नहीं पाएगा, ऐसा लगता था। तो हमने ट्राई ही नहीं किया। ज्ञानचंद जी की दोनों चले गए थे बच्चे, विनोद और वो मुकेश, तो इतनी महिमा मंडन होता था हमारे यहाँ। मतलब विनोद और मुकेश को बिठाते थे प्रवचन में, ज्ञानचंद जी बोलो अच्छी, और तारीफ होती, हम बड़े खुश होते थे। भैया देवता समझते थे इन दोनों बच्चों को। हमारी नज़र में तो खूब इमेज थी, हमें लगता था हमारा काउ सिलेक्शन होगा तो हम गए ही नहीं, कोशिश भी नहीं करी। मतलब हमें तो बचपन से लगता था कि भैया, फिर हमने अपने दो भतीजे, आपकी मामा भी गए, फिर तो हमारे मामा को भेजा, उनको भेजा, और बहुत लोगों को भेजा। आज भी दिमाग में यही है, सब पढ़ो पढ़ो। मैंने तो युगल जी के जो बच्चों के बच्चे हैं दो, खूब कोशिश करी चले जाओ। उत्तम चंद जी के बच्चे से मैंने कोशिश करी चले जाओ। उनके तो अभय कुमार जी के बेटे से कहा चले जाओ, लेकिन नहीं, वो अंदर से जिसे जो मिल जाता है, जब तक आपको खुद नहीं समझ में आएगा आपको कीमत ही नहीं आएगी। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल हृदय से कह रहा हूँ, रोटी खाने भी ना मिले ना शास्त्री बनने के बाद, और भीख मांगना पड़े, तो भी विश्व की सबसे अच्छी विद्या है, पढ़ आओ जा। क्यों बुद्ध पुण्य पाप का उदय, नौकरी मिले नहीं मिले क्या हुआ, तीर्थंकरों की वाणी, भगवंतों की वाणी, पूज्य गुरुदेव को समझने का एक रास्ता खुल जाएगा तुम्हारे पास, एक रास्ता खुल जाएगा। जब कहीं दुख होगा तो उस रास्ते में से, हमारे बुंदेलखंड की भाषा में कहते छिटक जाओ छिटक जाओगे, निकल जाओगे बिल्कुल। ये तो पुण्य पाप का होता है। कोई जरूरी थोड़ी है कि सारे इंजीनियर को नौकरी मिले। 96 बेरोजगार है, 94%, 94% बेरोजगारी है इंजीनियरों में। डॉक्टरों में भी बहुत बुरी हालत है, गली गली में कुकुर मुत्ता से उग रहे डॉक्टर। हाँ, बहुत परेशान है। ऊपर से अपन तारीफ लगती है,
कम ही गिनती की होते हैं अच्छे, तो हर चीज हमारी तो बुरी हालत हो रही, बुरी हालत। अच्छा। हमारे भगवान है जी बच्चा स्मारक में पढ़ने वाले, ये पूछो इसको कितना भेजने की कोशिश करी, पहले बैकग्राउंड में घर से वैसे ही सब, इसको मैंने भेजने की पूछो 10वीं पढ़ रहा था जब, 9वीं 10वीं, तब इसको मैंने कहा चलिए, तो इसके माँ बाप रेडी नहीं हुए थे, नहीं फिर इस वहीं से पढ़ लिए इसे। जितने बच्चे मिले मुझे, तो मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, बिल्कुल बेस में भीख मांग के रोटी खाने पड़े तो भी जाके पढ़ो, वीर सागर पढ़ने के बाद भी भीख मांगना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो, यही पढ़ो। वीर सागर जी से पास आउट हुए, हाँ। कहते हैं, चने खा के रह जाऊंगा पर जैन दर्शन नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ वही पढ़ा है। बिल्कुल, वीर सागर जी के सुना रहे, चने खा के रह जाएंगे लेकिन पढ़ाएंगे, यही ध्यान रहा, और दूसरा नहीं पढ़ाएंगे। इनको भी दे रहे थे संपादन 60,000 रुपये महीने दे रहे थे, हमें नहीं चाहिए, हम तो यही करेंगे, इस जंगल में रह के 5 बरस से अकेले रह के तपस्या का एक प्रकार से कोई है नहीं इधर। कुंतल स्वामी के चरण चिन्ह। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हमने इससे भी कहा था, तुम्हें तो कभी बात है बेटा हमारे पास आ जाए, तुम्हें तो कमान नहीं है, जीवन साधना में लगा दो, हम तुम्हारे पूरे संरक्षण है, कोई चिंता नहीं करो, कभी टेंशन नहीं करना, जरा भी हो भैया, ना कोई खोज करो, ना कोई के चक्कर में पड़ो, ना कमाने की जरूरत, ईमानदारी से, असली कमाना तो यह रत्नत्र ही है, दृष्टिकोण की कमाई करा। चलिए, ओम नमः शिवाय। अभी चर्चा तो मैं कुछ सोच के हो रहा है, यहाँ दृष्टिकोण हो गया वो, है ना, जो चलना वही चलता है, देखो अपने हाथ में कुछ नहीं है, मतलब एंड टाइम पे ही दृष्टिकोण हो गया, नहीं तो मैं तो कुछ और सोच रहा था, अब वो भी आएगा जब आ जाएगा। आगे नमो गुरुदेव श्री की सीढ़ी चलेगी। सीडी प्रोजन के बाद जो ITI कॉलेज है, वहाँ के विद्यार्थियों को मिष्ठान वितरण और महावीर भगवान के जीवन से संबंधित कुछ बातें बताने चलेंगे, सभी लोग साथ में चलिएगा। तो आज आधा घंटा चला लो, घड़ी 1 घंटा कंपल्सरी। नहीं कंपल्सरी, तो आधा घंटा शाम को चल जाएगा। हाँ, हमारा मतलब क्या, फिर धूप होती है, आपको आना जाना, उनको बिठाना, ठीक है। अभी और जिनको करना हो तो पहले 1 जन 2 जन चले जाओ, व्यवस्था होगी वहाँ ठीक है, बैठने करने की। देखते हैं। हाँ, कोई 2 जन पहले जाके व्यवस्था करो, बिठा दो, ठीक है, एक काम करते हैं, अभी आधा घंटा चला लेते हैं, शाम को भक्ति के बाद आधा घंटा बस, सीधी और हाँ। चला के और फिर हाँ कोई दिक्कत थोड़ी।